आइए दोस्तों, मेरे फेसबुक पेज पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, बिहार में सर्वे होना अब चालू हो गया है, ठीक है। और यही है प्रपत्र 2 का फार्म है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है ना प्रपत्र 2 का फार्म है दोस्तों ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, देखे नियम, उपनियम और रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्व घोषणा हेतु पत्र, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रपत्र 2 फार्म कहाँ से मिलेगा? आप कहीं से भी किसी भी कैफे में जाके, आप जहाँ पे भी कंप्यूटर का जो ऑनलाइन का काम होता है वहां से जाके प्रपत्र 2 फार्म निकलवा सकते हैं, या ये मार्केट में भी बिकेगा। प्रपत्र 2 फार्म 5-5 रुपए में बिकेगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको बताऊं ये फिल कैसे होगा, फार्म खुद कैसे भर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं, जो आप लोग ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, लिखा है राजस्व ग्राम, मतलब अपने गांव का नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अपने गांव का नाम यहाँ पे लिखना है। अब उसके बाद क्या लिखना है, थाना नंबर। थाना का जो नंबर होता है ना, जैसे हमारा जो थाना है, थाना का जो थाना नंबर होता है वो यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। हल्का नंबर यहाँ पे डालेंगे, किस हल्के में हम रहते हैं, जिस हल्के में रहते हैं उसका हल्का नंबर होता है, हल्का नंबर यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। पुलिस थाना, कौन सा थाना लगता है हमारा, यहाँ पे डालेंगे। अंचल अपना कौन सा लगता है, यहाँ पे अंचल डालेंगे, ठीक है। और जिला कौन सा लगता है, तो जिला यहाँ पे डालेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। तो जब ये चीजें हम भर लेंगे, ये राजस्व ग्राम, थाना नंबर, हल्का नंबर, पुलिस थाना, अंचल, जिला, ये लगभग सबको याद होगा। अपना जिला, हल्का नंबर, थाना नंबर, राजस्व, पुलिस थाना, अंचल और जिला सब याद रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं इस पे, रैयत का नाम, सह हिस्सेदार का नाम एवं अंश, अगर कोई शहीद, जैसे ये पोस्ट में लिखा है रैयत का नाम, या मान लीजिए रैयत का कोई हिस्सेदार है या कोई उसका अंश है, कोई अंश मतलब कोई लड़का है। देखिए ये अंश लिखा है ना, अंश मतलब आपके कितने अंश है, मतलब कितने लड़के हैं, ठीक है, वो डालना है। और एवं पिता का नाम, ठीक है। अब मान लीजिए जमीन है बाबा के नाम से, ठीक है, तो बाबा हो गए रैयत, कि उनके नाम से ये जमीन है, ठीक है। तो रैयत का नाम यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। यहाँ पे रैयत का नाम डाल देंगे दोस्तों। रैयत का जब नाम यहाँ पे एंटर करेंगे, अब कितने अंश हैं इनके, मान लीजिए 3 अंश हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिए अंश 3, ठीक है। अब यहाँ पे अंश 3 हो गया, वंशावली में हमने तीनों का नाम डाल रखा है, ठीक है। अब ये हो गया रैयत का नाम। अब मान लीजिए ये अंश है, अंश में किसी के नाम से अपना पर्सनल जमीन है, तो यहाँ पे अपना डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अस्थाई पता डालना है, जैसे अपने गांव का नाम अस्थाई पता हो गया, अस्थाई पता यहाँ पे एंटर कर दिए, ठीक है। अब देखिए जो जमीन है, जमीन का खाता नंबर यहाँ पे डालना है, खसरा नंबर यहाँ पे डालना है, और रकबा यहाँ पे डालना है, ठीक है, एडी, चौहद्दी डालना है यहाँ पे, चौहद्दी, ठीक है। किस किस्म का जमीन है आप लोग, मतलब जैसे कई जमीन होता है कि वो दान में मिला होता है, वो डाल सकते हैं। खुद आपने खरीदा है या बपौती जमीन है, वो इस यहाँ पे डालना है, ठीक है। अब देखिए शेष को छोड़कर लगान, कितना लगान आपने पे किया है शेष को छोड़ के, वो यहाँ पे भरना है आपको इस बॉक्स में, ठीक है। यहाँ पे जमाबंदी संख्या जमीन का डालना है। मान लीजिए आपके पास 5 जमीन है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके जमाबंदी संख्या। इससे ज्यादा अगर है तो आपको दूसरा फार्म लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे अंश है, अंश का नाम यहाँ पे डालना हो, अगर इस पे एंट्री नहीं हो पा रहा हो वंशावली के अकॉर्डिंग, तो आप वंशावली का फोटो अटैच करके भी इसमें यहाँ पे अपना पिन करके अटैच करके भी ये फार्म जमा कर सकते हैं, ठीक है। ये जमाबंदी संख्या यहाँ पे डालना है। अब यहाँ पे लिखा है भूमि का दावा आधार यथा उत्तराधिकारी दान क्रय या बंदोबस्त अन्य, जैसे ये भूमि किस टाइप का है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने जमाबंदी संख्या डाला है, मान लीजिए जमाबंदी संख्या मैंने 200 डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। अब 200 जो जमाबंदी संख्या है वो क्या आपको दान में मिला है, या आप उत्तराधिकारी हैं, कि मतलब आपके बाबा परदादा का या बाप का जमीन है उसके उत्तराधिकारी हैं आप, या दान में मिला है, या क्रय आपने खरीदा है, खुद खरीदा है, या बंदोबस्त की आपने किसी से बंदित जमीन लिया है, पैसा देकर जैसे बंदित लेते हैं ना, वो बंदोबस्त जमीन लिया आपने, वो यहाँ पे डालना है और जमीन का। अब यहाँ पे क्या लिखना है, अभियुक्त तो अगर कोई हो, ठीक है। अभियुक्त तो अगर कोई हो मतलब कोई जैसे अभियुक्त है तो अभियुक्त का नाम यहाँ पे डालना है। तो ये फार्म ऐसे भरना है। फार्म फिल करने के बाद देखिए दोस्तों,
मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, रैयत का हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान, मोबाइल नंबर एवं आधार संख्या। यहाँ पे आपको क्या करना है, रैयत का नाम। अब यहाँ पे रैयत कौन हो गया, अंश, ठीक है। यहाँ पे पहले रैयत कौन थे, ये बाबा थे जिनके नाम से जमीन था, लेकिन अब यहाँ पे अंश 3 है तो रैयत ये हो गए। अब जो इन तीनों रैयत के द्वारा फार्म भरा जाएगा तो अपना खुद का सिग्नेचर यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर सिग्नेचर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो अंगूठे का निशान भी दे सकते हैं। मोबाइल नंबर अपना लिखना है और अपने आधार कार्ड का नंबर जिससे आपका जमीन वेरीफाई होगा दोस्तों। इस तरीके से अपना जो है प्रपत्र टू फार्म फिल कर सकते हैं और खुद से जो है ना इस फार्म को फिल करके आसानी से जमा कर सकते हैं। किसी भी दलाल और किसी को पैसा देने के चक्कर में ना लगे, ये बहुत आसान काम है जो बिल्कुल अपने हाथ से हो सकता है। ठीक है दोस्तों, बाकी मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।